हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम एसिड हैलाइड यानी कि RCOX के जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एसिटिल क्लोराइड से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो अगला जो केमिकल प्रॉपर्टीज था एसिटिल क्लोराइड का, या जिसे हम क्या कहते हैं एथेनोइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो एथेनोइल क्लोराइड यानी कि CH3COCl का जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी था, हमने दो प्रॉपर्टी उसके पढ़ लिए थे। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ध्यान दीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी थी हाइड्रोलिसिस और दूसरा था रिएक्शन विथ कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये दो हमने रिएक्शन पढ़ लिए थे। एक्टिव हाइड्रोजन वाले रिएक्शन में बहुत सारे हमने उसके अंतर्गत जो रिएक्शन थे उनके बारे में देखा था, जैसे कि सबसे पहला एल्कोहोलिसिस, दूसरा अमोनोलिसिस, ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन से रिएक्शन, चौथा हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन, और उसी के साथ साथ यूरिया और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन देखा था जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, वो है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड है वो है रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट आप बना सकते हैं डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करके, जिसमें से सबसे पहली रिएक्शन है वो है रोजेनमंड्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम सबसे पहला देखेंगे वो है रोजेनमंड्स रिडक्शन, ठीक है। रोजेनमंड्स रिडक्शन आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर मैं एक बार बताने जा रहा हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट या पैलेडियम कैटलिस्ट, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड इन बॉइलिंग जाइलिन विथ H2 यील्ड्स एसिटल्डिहाइड। यानी कि ऐसे समय में जब भी कभी हम एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराते हैं बाय यूजिंग पैलेडियम या BaSO4 और इसको हम बॉइलिंग जाइलिन में रखते हैं, तो हमारा क्या बनता है एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं रोजेनमंड्स रिडक्शन रिएक्शन कैसे होता है प्रोसीड। ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने क्या लिया है वो है पैलेडियम BaSO4, साथ ही साथ बॉइलिंग जाइलिन में हम रखेंगे किसको एसिटिल क्लोराइड को, और जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा CH3CHO, जिसे हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं, और इसी के साथ साथ हमको क्या मिलेगा वो है HCl। तो ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं एसिटल्डिहाइड। यानी कि जब भी कभी एसिड क्लोराइड अर्थात हम एसिटिल क्लोराइड का रिडक्शन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, यानी कि एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन की यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड थी और 2 कार्बन का हमको क्या मिल गया एल्डिहाइड यहाँ पे मिलता है। दूसरा है और वो है आपका कि रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन विथ LiAlH4, ठीक है, LiAlH4। तो अगर हम LiAlH4 द्वारा रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, ध्यान रखिएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अगर रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा वो है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के साथ साथ HCl का फॉर्मेशन होगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, और क्या बनेगा HCl, ये अल्कोहल बन गया। अगला यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन देखने जा रहे हैं और वह है रिडक्शन विथ सोडियम अमलगम विथ डाइल्यूट H2SO4, रिडक्शन विथ NaHg with dilute H2SO4, ठीक है। तो चलिए देखते हैं CH3COCl, यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन जिसे कहते हैं, और इसका हम सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या करा रहे हैं रिडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा वो है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल।
CH3CH2OH और साथ ही साथ क्या बनता है, HCl का फॉर्मेशन होता है। CH3CH2OH और HCl का फॉर्मेशन होता है। तो ये था रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नेक्स्ट है, और वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नंबर 4 फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसे हम एसाइलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एसाइलेशन की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर बेंजीन के साथ एसिटिल क्लोराइड को एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो क्या बनता है, एसिटोफिनोन बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। इसके साथ साथ हमने ले लिया यहाँ पे CH3COCl और एनहाइड्रस क्या है, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बनेगा, ये बन जाएगा COCH3 और साथ ही साथ क्या बनता है, HCl। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है, इसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, और ये बन गया आपका एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटिक ग्रुप है और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, इसलिए ये कीटोन हुआ, जिसे हम कहते हैं एसिटोफिनोन का नाम देते हैं। अगला है नंबर 5 रिएक्शन विथ सोडियम एसीटेट। रिएक्शन विथ सोडियम एसीटेट CH3COO Na कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी हम CH3COCl की रिएक्शन CH3COO के साथ कराते हैं तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनेगा, और वो है आपका यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। हीट करने पर CH3CO का होल OH O और साथ ही साथ क्या बनेगा, NaCl। तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं, अगला है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नंबर 6 रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं तो पहला इसमें विथ स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन्स आर फॉर्म्ड। पहला रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे वो है आपका कि जब भी कभी हम CH3COCl की रिएक्शन CH3MgI सपोज दैट मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से कराते हैं तो क्या बनता है, एसीटोन, जिसका नाम है CH3COCH3 ये बनेगा, और साथ ही साथ MgClI का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, MgClI का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ और MgClI का फॉर्मेशन हुआ, ये हुआ एसीटोन। ये पहला रिएक्शन था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है कि जब भी कभी हम एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं तो क्या बनेगा, एक्सेस में। ठीक है, तो एक्सेस में फिर से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आगे जाके फिर से एसीटोन से रिएक्ट करेगा और आपका एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस कराने पर टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं, एक्सेस में अगर ले लेते हैं तो COOCH3 ये एसीटोन बना था और इसका फिर से CH3MgI से रिएक्शन कराएंगे, दूसरा स्टेप है।
ये एक्सेस के लिए, अगर एक्सेस में नहीं ली हो तो आप यहीं पे खत्म हो जाएगा, एसीटोन बन के रुक जाएगा, ठीक है। तो ये बना। अब यहाँ पे निगेटिव पार्ट पे क्या जाके जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट, और पॉजिटिव से क्या जाके जुड़ेगा, वो है निगेटिव पार्ट। चलिए इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव और इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका जुड़ेगा CH3, CO के साथ Mgi जुड़ जाएगा। यहाँ पे पहले से CH3 था और इसके साथ यहाँ पे एक और CH3 जाके जुड़ेगा। इसका हम अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं H+ के प्रेजेंस में, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर कुछ इस तरीके से CH3, CH3, यहाँ भी CH3 है और ये बन गया आपका OH, और इसी के साथ साथ MgOH का फॉर्मेशन होगा और ये बना आपका टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बनता है, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए तो बात हो गई, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है जब एक्सेस में लेते हैं तब, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इन एक्सेस, अधिक मात्रा में। और अगर जब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में है तो आपका एसीटोन बनाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक मतलब बराबर अमाउंट में है, ठीक है। तो ये हो गया। यहीं पे अगला है और वो है आपका रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। अगली रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड, इसे हम क्या कहते हैं, केसियन का नाम देते हैं। तो जब भी कभी हम पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, वो है पहले तो एसिटिल साइनाइड बनेगा, ठीक है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर पायरूबिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पायरूबिक एसिड का। चलिए देखते हैं, CH3CuCl, इसकी रिएक्शन केसियन से कराते हैं पोटेशियम साइनाइड से। तो सबसे पहले एसिटिल साइनाइड यानी कि CH3CuCN बनेगा और यहाँ से KCl निकल जाएगा और इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनेगा, पायरूबिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, पायरूबिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और ये क्या था, एसिटिल साइनाइड, ये है एसिटिल साइनाइड और बनता क्या है इसका हाइड्रोलिसिस कराने पर, वो है पायरूबिक एसिड। यहीं पे अगर हम सैलिसिलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड यानी कि एस्पिरिन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एस्पिरिन का। चलिए देखते हैं। पहली बात तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग, उस पे OH यानी कि फिनॉल ग्रुप और एक उसके आर्थो पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। और इसकी रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, CH3CuCl, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, तो क्या बनेगा, वो पहले से था, इसके साथ COCH3 जुड़ेगा और ये आपका COOH था, यहाँ से HCl रिमूव हो गया, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बना है इसे हम कहते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन कहते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, या इसे हम एस्पिरिन का नाम देते हैं, ठीक है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या फिर हम इसे क्या कहते हैं, एस्पिरिन का
नाम देते हैं। चलिए अगला है वो है यहाँ पर रिएक्शन विथ एथाइलिन। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रिएक्शन विथ एथाइलिन। रिएक्शन विथ एथाइलिन, एथाइलिन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एथाइलिन के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ पे क्या बनता है, क्लोरो एथाइल मिथाइल कीटोन बनेगा, और वो भी किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथाइलिन हो गया, इसकी रिएक्शन CH3COCl से कराते हैं। CH3COCl से कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो है आपका Cl CH2 CH2 CO CH3, ये बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है, जैसे हम क्या नाम देते हैं, जैसे हम कहते हैं क्लोरो एथिल मेथिल कीटोन, क्लोरो एथिल मेथिल कीटोन, क्लोरो एथिल मेथिल कीटोन का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है और वो है आपका क्लोरीन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ Cl2। जब भी कभी हम एसिड हैलाइड यानी कि जिसमें हम अगर बात करें तो एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में, Cl2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्लोरो एसिटिल क्लोराइड Cl, ठीक है, और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होगा, ये आपका मेन प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरो एसिटिल क्लोराइड का नाम देते हैं। CH3COCl में एक हाइड्रोजन रिमूव होके वहाँ Cl जुड़ गया है, तो इसे हम कहेंगे क्लोरो एसिटिल क्लोराइड का नाम देते हैं, क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। तो ये सभी चीज़ें आपने अभी जो पढ़ी हैं वो है आपका किसका, एसिड हैलाइड यानी कि एसिटिल क्लोराइड से रिलेटेड जो रिएक्शंस थे, उनके जो प्रिपरेशन मेथड थे वो हमने आपको बताया। अब इसके साथ साथ इसी लेक्चर में हम बात करेंगे वो है अगला डेरिवेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड का नाम देते हैं। तो चलिए अगले डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। एसिड हैलाइड यानी कि आपका एसिटिल क्लोराइड या फिर एथेनोइल क्लोराइड के जो रिएक्शंस थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दूसरे पे चलते हैं जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जिसका फॉर्मूला होता है RCO का होल ट्वाइस O, या जैसे हम कह सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसे हम एसिड एनहाइड्राइड ही कहें वो सही है। RCO का होल ट्वाइस का O अगर हम लिखते हैं तो ये एसिड एनहाइड्राइड है, और इसमें हमको पढ़ना है वो है एथेनोइक एनहाइड्राइड के बारे में, जिसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो एथेनोइक यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस O के बारे में पढ़ना है, जिसे हम क्या कहते हैं, एथेनोइक एनहाइड्राइड, या फिर हम इसे एसिटिक एनहाइड्राइड का नाम देते हैं। एथेनोइक एनहाइड्राइड या फिर हम इसे एसिटिक एनहाइड्राइड का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें वो है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है,
जनरली जो एसिड एनहाइड्राइड्स हैं ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं दो ऑर्गेनिक एसिड मॉलिक्यूल्स का, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जब भी कभी हमारे पास ये आपका क्या है, एसिड है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, 2, और इसका कंडेंसेशन कराने पर आपको क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये बन गया आपका एसिडिक एनहाइड्राइड। इसे हम क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड का नाम देते हैं। और जो रिएक्शन है कुछ इस तरीके से प्रोसीड करती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि कैसे प्रोसीड करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका R'। मान लेते हैं यहाँ से ये पूरा का पूरा पोर्शन निकल जाता है, तो इधर RCO और इधर भी RCO ही ले लेते हैं। ठीक है, ये बनेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल तो निकल गया। अब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो बचा जो पोर्शन है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये बना आपका एसिड एनहाइड्राइड। ये क्या बनता है, एसिड एनहाइड्राइड यहाँ पे बनता है। तो एसिड एनहाइड्राइड के अंतर्गत हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, वो है आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड, या फिर जिसे हम नाम क्या देते हैं यहाँ पे, वो है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन मेथड वो भी किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में सबसे पहला है वो है फ्रॉम एसिटिक एसिड। सबसे पहला है वो है फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब इतने रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कि बहुत ही इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड को हम जनरली ग्लेशियल एसिटिक एसिड को P2O5 के साथ क्या करा सकते हैं, अगर हम हीट करें तो हीट करने पर हमें क्या मिलेगा, वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल, 2, इसको हम P2O5 के साथ या फिर जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ इसको अगर हीट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वो है CH3CO का होल ट्वाइस O, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, वाटर। और ये बनता है आपका मेन प्रोडक्ट जिसका नाम है यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो जनरली इसे हम एसिटिक एसिड और एसिटिल क्लोराइड को पिरिडीन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड और किसको, एसिटिल क्लोराइड को पिरिडीन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी हीट करके हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरा यहाँ पे है CH3COOH और यहाँ पे दूसरा है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। पिरिडीन के प्रेजेंस में पिरिडीन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे C6H5N का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, C6H5N का नाम देते हैं। ठीक है, सॉरी C6H5N नहीं, यहाँ पे C5H5N है, क्योंकि पिरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ N होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिरिडीन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया C5H5। कार्बन की संख्या रिंग में 5 ही होती है, ये जो नाइट्रोजन वो रिंग में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको C5H5N कहेंगे। इसका नाम है पिरिडीन। ठीक है, और इसके रिएक्शन से क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला है और वो है आपका फ्रॉम सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है वो है आपका फ्रॉम सोडियम एसीटेट। फ्रॉम सोडियम एसीटेट।
सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अगर हम सोडियम एसीटेट को थायोनिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड या फिर फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है आपका एसिड एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। CH3COONA है, इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं, इसे हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वो है आपका NaCl SO2 और इसी के साथ साथ आपका एनहाइड्राइड भी बनेगा CH3CO का होल ट्वाइस O, CH3CO का होल ट्वाइस O यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे क्या बनेंगे, वो है CH3COCl, मैं बना देता हूँ, यानी कि CH3COCl बनेगा। ठीक है, और अगले स्टेप में जो CH3COCl है ये फिर से सोडियम एसीटेट से रिएक्ट करके ठीक है यहाँ पे क्या बनाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो एक सीधे यहाँ पे बनाने से पहले हमने यहाँ पे आपको मेथड बता दिया। पहले क्या होगा कि जो सोडियम एसीटेट है वो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा और आपका एसिटिल क्लोराइड बनाएगा। एसिटिल क्लोराइड फिर से आप सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस O यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगला रिएक्शन है और वो है आपका लैबोरेटरी मेथड। तो लैबोरेटरी मेथड में हम जनरली यही करते हैं, ये वाला रिएक्शन CH3COONA को CH3COCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है और यही रिएक्शन जो है ये लैबोरेटरी मेथड में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है और वो है आपका फ्रॉम एसिटिलीन। अगला है वो है फ्रॉम एसिटिलीन। नंबर 3 फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन आपको पता है ये क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन है। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है, जिसे हम कहते हैं एल्काइन। तो एल्काइन को अगर हम एसिटिक एसिड के साथ, इसकी जो मैकेनिज्म है उसके एक एक स्टेप को हम पहले बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका एल्काइन या जिसे हम क्या कहते हैं एसिटिलीन। इसको हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 या HgSO4 भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे HgSO4 ले लेते हैं, जिसे हम नाम क्या देते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट का नाम देते हैं। किसके, मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम जनरली एसिटिलीन को एसिटिक एसिड पर पास कराते हैं। ठीक है, तो विनाइल एसीटेट बनेगा। सबसे पहला बनेगा वो है विनाइल एसीटेट। अब विनाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, COO CH2। ठीक है, COO CH2 और ये विनाइल एसीटेट मैं बना रहा हूँ तो इसी के साथ साथ ये बन गया आपका विनाइल एसीटेट यहाँ पे बना। ठीक है, अगला है वो है आपका फिर से ये CH3COOS यानी कि एसिटिक एसिड से फिर से रिएक्ट करेगा और फिर से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर ये बनाएगा आपका एथिलीडीन एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एथिलीडीन एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। CH3CH COO CH3 इसे हम कहते हैं एथिलीडीन एसीटेट।
तो एथिलीडीन एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा, और एथिलीडीन एसीटेट का अगर एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, और साथ ही साथ इसे हम क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटल्डिहाइड बनता है। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो यहाँ तक आपने प्रिपरेशन मेथड देख ली। अगला है फ्रॉम एसीटोन। एक और यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, वो है फ्रॉम एसीटोन। फ्रॉम एसीटोन से भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। एसीटोन को 700 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, 700 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले कीटीन में। किस में कन्वर्ट होगा, कीटीन में। कीटीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CO या C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CO बना, और साथ ही साथ मेथेन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि CH4 मेथेन बनेगा। अब इसको हम, यानी कि जो कीटीन बना है, कीटीन, इस कीटीन को अब हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। इसको हम CH2 कीटीन को रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। मेन प्रोडक्ट क्या है आपका सामने है। तो ये बना आपका किससे, एसीटोन के द्वारा यहाँ पे बनता है। क्लियर, चलिए ये तो बात होगी। अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखने जा रहे हैं। प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं, और एयर के प्रेजेंस में इनमें क्या आता है, फ्यूमिंग होती है, ठीक है। कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है। साथ ही साथ फ्यूम्स इन एयर, एयर के प्रेजेंस में इनमें क्या आता है, फ्यूम्स, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसे हम क्या कह सकते हैं, धुआं, ठीक है। तो एयर के प्रेजेंस में इसमें से धुआं निकलता है, यानी कि फ्यूम्स निकलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका 139.5 डिग्री सेल्सियस है। बीपी इसका कितना है, 139.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा होता है, जबकि इससे पहले जो आपने पढ़ा उसमें, यानी कि इससे पहले जो आपने एसिड हैलाइड पढ़ा था, एसिड हैलाइड में एसिटिल क्लोराइड की हमने बात की थी। एसिटिल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो एसिटिक एसिड से कम था, लेकिन इसका ज़्यादा है, ठीक है, इसका ज़्यादा है, हायर देन एसिटिक एसिड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और अगर हम देखें तो इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, लेकिन वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो जैसे जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हमने एसिड क्लोराइड का पढ़ा था, यानी कि एसिटिल क्लोराइड का, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज हमें इसकी भी पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है वो है हाइड्रोलिसिस। सबसे पहला, और वो है हाइड्रोलिसिस। अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो है एसिटिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं
तो हमें CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब भी कभी हम एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बहुत ही स्लो होती है। दूसरा है एल्कोहोलिसिस, एल्कोहोलिसिस यानी कि रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर और एसिटिक एसिड बनेगा। जैसा कि वहाँ पे भी आप देख रहे थे, सेम यही सारी रिएक्शंस आपको वहाँ पे पहले हाइड्रोलिसिस, फिर एल्कोहोलिसिस, फिर अमोनोलिसिस, यही सारी रिएक्शन यहाँ पे भी हो रही हैं। इसकी रिएक्शन हम C2H5OH से करा देते हैं, जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, और एस्टर के साथ साथ क्या बनेगा, वो है आपका एसिटिक एसिड। एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बन गया एस्टर और ये बन गया एसिड। नाम क्या है, एसिटिक एसिड। नंबर 3, और वो है आपका अमोनोलिसिस, यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनोलिसिस किसके साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिटामाइड और एसिटिक एसिड बनेगा। NH3 यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिटामाइड CH3CONH2 और एसिटिक एसिड CH3COOH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एसिटिक एसिड और एसिटामाइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है यहाँ पे, अगर हम एमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, वो उसमें से प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा आपका N-एथाइल एसिटामाइड और N डाई एथाइल एसिटामाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नंबर 4, रिएक्शन विथ एमाइन, और एमाइंस में सबसे पहला है 1 डिग्री एमाइन के साथ। 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो चलिए देखते हैं। CH3CO का होल ट्वाइस O, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं C2H5NH2, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एमाइन, जिसे हम कहते हैं एथेनामाइन का नाम देते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराने पर या एथिलेमिन कहते हैं, वो आपका बनेगा CH3CONH2H5, जिसे हम क्या कहते हैं, एथिल एसिटामाइड का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ दूसरा जो है वो एसिड बनाएगा CH3COOH, ये बना N-एथिल एसिटामाइड। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम 2 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं, 2 डिग्री एमाइन यानी कि CH3CO का होल ट्वाइस O एसिड एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको हम C2H5 का होल ट्वाइस NH से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे NN डाई एथाइल एसिटामाइड बनेगा। क्या बनेगा, NN डाई एथाइल एसिटामाइड बनेगा। कुछ इस तरीके से CH3CON C2H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, CH3CON C2H5 का होल ट्वाइस, और इसी के साथ साथ जो दूसरा पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एसिटिक एसिड में, CH3COOH। इसे हम कहते हैं NN डाई एथाइल एसिटामाइड का नाम देते हैं, CH3COOH या NN डाई एथाइल एसिटामाइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विथ बेंजीन। अगला है रिएक्शन विथ बेंजीन। बेंजीन के साथ अपक्रिया। नंबर 5, रिएक्शन विथ बेंजीन।
ठीक है। तो जब भी कभी हम एसिटिक एनहाइड्राइड की बेंजीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो एसिटोफिनोल बनेगा, और ये जो रिएक्शन है AlCl3 के प्रेजेंस में करानी होती है। तो ये हो गया बेंजीन, और इसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कराने पर, ठीक है, वो है आपका बेंजोफिनोल COCH3, और साथ ही साथ दूसरा जो है वो एसिटिक एसिड बनाएगा, तो ये बना आपका बेंजोफिनोल, ठीक है, या इसे हम एसिटोफिनोल का नाम दे सकते हैं। और इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि मैं आपको एसिड क्लोराइड के अंतर्गत पढ़ा चुका हूँ, एसिटिल क्लोराइड के अंतर्गत, ठीक है। अगला है रिएक्शन विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया। जब भी कभी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड बनता है, ध्यान में रखना है, CH3CO का होल ट्वाइस O की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो क्या बनेगा 2CH3COCl और POCl3, ये बनता है आपका मेन प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड का नाम देते हैं। अगला है रिडक्शन नंबर 7, इसमें हमको पढ़ना है रिडक्शन अपक्रिया। और अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने ले लिया, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा CH3CH2OH, या जैसे हम क्या नाम देते हैं एथिल अल्कोहल का नाम देते हैं, और साथ ही साथ वाटर भी बनेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमने क्या लिया है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और प्रोडक्ट आपका बनता है यहाँ पे एथिल अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। रिडक्शन के बाद अगली रिएक्शन है वो रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एसिड बनेगा ड्राई HCl के साथ रिएक्शन कराने पर, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा CH3COCl और CH3COOH, इसे हम क्या कहते हैं एसिटिल क्लोराइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर एथिलीडीन डाई एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखिएगा CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस CH3CHO। अब एल्डिहाइड में हमने कौन सा लिया है एसिटल्डिहाइड लिया है, और इससे अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या बनेगा वो है आपका एथिलीडीन डाई एसीटेट, कुछ इस तरीके से CH3CH COO CH3 और यहाँ पे भी CH3COO, ये बना जैसे हम कहते हैं एथिलीडीन डाई एसीटेट, एथिलीडीन डाई एसीटेट का नाम देते हैं, एथिलीडीन डाई एसीटेट का हम नाम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो एसिड एनहाइड्राइड है ये पूरा टॉपिक समाप्त होता है। इसी के साथ साथ अब नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।